आप देखेंगे बार बार नीट को लेके हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमारा पूरा छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी है, प्रदर्शन भी कर रही है। लेकिन बार बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए भी जरूरी है कि आप देखेंगे रोज मीडिया खबरों के माध्यम से वो कुछ ना कुछ हमारे खुद के जो हमारे नेटवर्क हैं, कोचिंग एकेडमी के जो हमारे साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके माध्यम से डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पर अभी तक एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने क्लियर तौर पर बोला था कि ना तो ये पेपर लीक है, ना इसमें कोई धांधली है, खाली ग्रेस मार्क्स को लेकर कुछ चीजें हैं, उनको हम क्लियर कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियर कर दिया था, ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को दोबारा चांस देने की बात करी थी। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा गुजरात में और कल बिहार में भी, और कल बिहार में आपने देखा होगा, उसको मैं बोलूंगा गेस्ट हाउस कांड आपके सामने होगा, जिसमें एक मंत्री जी के भी नाम की आप लोगों के सामने कुछ मैंने मीडिया के माध्यम से न्यूज कटिंग्स भी देखी थी कि किस तरीके से उन बच्चों ने खुद ये कन्फेस करा है कि उन्हें 4 घंटे पहले ये पेपर मिल चुका था नीट का एग्जाम। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि खाली ये पेपर ग्रेस मार्क्स तक ये स्कैम सीमित नहीं है, नीट का पेपर ही पूरा धांधली है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसके पीछे अब धर्मेंद्र प्रधान जी जिस तरीके से एनटीए को बचा रहे हैं। 7 तारीख को हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी पहले। तो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी थी, हमने पहले ही ये मांग रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने भी, एनएसवाई ने भी, कि इमीडिएटली एनटीए के ऊपर जांच शुरू करी जाए। और वो जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में या करंट जज की निगरानी में, सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं उनकी निगरानी में जांच शुरू करी जाए। तो उसके अगले दिन जांच तो शुरू हुई। पहली बार ये देखने को मिला कि एनटीए पर जांच हो रही है और उस जांच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो एनटीए के खुद के एम्प्लॉय हैं, जो पदाधिकारी हैं, वही अपनी जांच कर रहे हैं। इसका मतलब ये, अगर मैंने चोरी करी है तो मैं अपनी जांच खुद कर रहा हूं। तो इसको देखते हुए ये तो समझ आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो 24 लाख नीट के छात्र हैं उनको लेकर कितने गंभीर हैं। और अब तो मुझे यह भी शक थोड़ा जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर तो जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं नीट के, उन तक को गिरफ्तार करा गया। जिस सेंटर पर एग्जाम हुआ था उसके प्रिंसिपल को गिरफ्तार करा गया। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं गुजरात पुलिस ने करी हैं, ना कि किसी कांग्रेस पार्टी के किसी स्टेट में हुई हैं, ना कि किसी हमारे पदाधिकारी ने करी हैं। और पुलिस ने, गुजरात पुलिस ने गिरफ्तारियां करी हैं। गिरफ्तारी में पता चला कि लगभग 2.5 करोड़ के ब्लैंक चेक्स तक रिसीव हुए। उस ब्लैंक चेक्स में उन बच्चों से लिए गए जिनको 65 लाख रुपए कमिटमेंट कर कर लिया जा रहा था कि आपका हम स्कोर बढ़ा देंगे, और 65 लाख रुपए पर बच्चा वो चार्ज कर रहे थे। उसके बाद कल बिहार में आपके सामने है किस तरीके से बच्चों ने खुद कन्फेस करा है। मैंने कल पुलिस की मीडिया बाइट्स भी देखी जो बिहार में इंसिडेंट हुआ उसके बाद। तो ये तो साफ हो गया है कि ये पूरा पेपर लीक भी हुआ है और पूरा स्कोर कार्ड को लेकर भी इसमें आपके सामने आपने नंबर्स देखे होंगे।